गाइस आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। टू फल हाई इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो टू सब्सक्राइब कर देना। टू चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 94। जहां रुद्रांश अपनी शक्ति को नियंत्रित करने में लगा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ रुद्रांश के चार साथी दीवार के बाहर खड़े थे। उन्होंने देखा कि उनको चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया है। इससे उसको अंदाजा लग गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि यह सभी लोग उनको इस तरह से चारों तरफ से घेरा क्यों है। हाँ, ये तो समझ में आता है कि तमस वन राज्य के लोग और राशि नगर के लोग उनको गुस्से में देख रहे थे, लेकिन बाकी सभी लोगों का क्या? सब उनको इस तरह से क्यों देख रहे थे, यह उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ सभी योद्धाओं को ऐसा लग रहा था कि इन चार लोगों ने ही चार महान लीडरों के महान खजाना को प्राप्त कर लिया है। इस वजह से सभी के चेहरे पर गुस्सा और लालच साफ नजर आ रही थी। वैसे इन सभी का सोच सही भी था, क्योंकि सच में उन चारों को महान कर लीडरों का खजाना प्राप्त हुआ था और उनका युद्ध स्तर भी अब बढ़ चुका था। वे सब अब कम से कम मणिपुर चक्र में तो प्रवेश कर चुके थे। जैसे ही उन सभी ने अपने चारों तरफ योद्धाओं के चेहरे देखे, सभी को ये तो समझ में आ गया कि वह सभी किसी उचित इरादे से उनको नहीं देख रहे हैं। यह महसूस करते ही सभी चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर एक दूसरे को कुछ इशारा किया। इसके तुरंत बाद ध्रुव अपनी जगह से आगे बढ़ा और सभी की तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है, आखिर तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? ध्रुव की बात सुनकर रणवीर ने गुस्से के साथ ध्रुव की तरफ देखकर एक अजीब सी मजाक उड़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा, क्या कहा? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर उसके चेहरे पर एक पल पहले जो मुस्कान थी वह अब गुस्से में तमतमा गई और फिर ध्रुव की तरफ देखते हुए बोला, सच सच बताना, क्या तुम सभी को वह खजाने मिल गया है ना? ये सुनते ही ध्रुव के चेहरे पर कठोरता आ गई। इसी के साथ ही बाकी तीनों के भी चेहरे अब परेशानी से भर गई थी। वह सभी अब समझ चुके थे कि यह सब क्या चाहते हैं, लेकिन फिर भी उसने अपने विचारों को चेहरे पर आने नहीं दिया। उसने सभी की तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, खजाने? कौन से खजाने? हमें कोई भी खजाना नहीं मिला। तुम किस खजाने की बात कर रहे हो? हमें तो कुछ भी पता ही नहीं है। ध्रुव की बात खत्म होते ही वहां पर एक और गुस्से से भरी आवाज सुनाई दिया। ओह अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तुम हमें वह हथौड़ा तो दे ही सकते हो जिसे मैंने पहले तुमसे छीनने की कोशिश की थी। यह कोई और नहीं विक्रम था, जिसका एक हाथ रुद्रांश ने काट दिया था। जब ध्रुव ने विक्रम की बात सुनी तो वह गुस्से में उसकी तरफ देखने लगा। अब समझ गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब उन सभी को लड़ना होगा। इसके बाद ध्रुव ने पीछे मुड़कर शिवांगी की तरफ देखा, जो कि उसी की तरफ गंभीर नजरों के साथ देख रही थी। इसके बाद ध्रुव ने उसको कुछ इशारा किया। ध्रुव की इशारा करते ही शिवांगी समझ गई कि ध्रुव कहना क्या चाहता है और फिर उसने भी अपना सर सहमति में हिला दिया। इतना करने के बाद ध्रुव ने विक्रम की तरफ देखते हुए एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, वह थोड़ा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें वह हथौड़ा दे देता हूँ। इतना कहकर उसने अपने स्टोरेज अंगूठी से उस हथौड़ी को बाहर निकाला। जैसे ही सभी ने देखा कि ध्रुव ने वह हथौड़ा बाहर निकाला है, तब सभी की नजरों में लालच साफ दिखाई देने लगी। जब विक्रम ने उस हथौड़े को देखा तब उसकी आंखें चमकने लगी और वह देर ना करते हुए उस हथौड़े की तरफ दौड़ लगा दी। उसके पीछे व्योम खड़ा था, जो बड़े ही ध्यान से ध्रुव और उसके हाथों में देख रहा था। जब उसने देखा कि विक्रम उस हथौड़े को पाने के लिए इतना उतावला हो रहा है, तब वह विक्रम को रोकना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह विक्रम को रोक पाता, उससे पहले ही विक्रम ध्रुव की तरफ दौड़ लगा दिया था। दरअसल व्योम ने ध्रुव के चेहरे पर पहले सी एक कुटिल मुस्कान देख ली थी, जिसे वह समझ गया था कि ध्रुव उस हथौड़े को तो कभी भी देने वाला है ही नहीं। जैसे ही विक्रम ध्रुव के पास पहुंचने वाला था, तब ध्रुव के चेहरे पर मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी हो गई। और फिर उसने अपने हाथ थोड़े को एक हाथ से कसकर पड़ते हुए एक जोरदार प्रहार विक्रम के सीने पर कर दिया, जिसके बाद विक्रम एक तेज चिक के साथ उड़ते हुए 100 मीटर दूर जाकर गिरा। जब यह नजारा बाकी सभी योद्धा ने देखा, तब उनके चेहरे पर हैरानी और घबराहट के भाव साफ नजर आने लगे। वे सभी एक पल के लिए तो शर्म से गए। उसके पास खड़ा रणवीर की आंखें तो ये देखकर डर से कांपने लगी।
वह ये सोच भी नहीं पा रहा था कि ध्रुव के पास ऐसी कौन सी ताकत आ गई जो उसने एक ही प्रहार से विक्रम जैसी योद्धा को दूर उड़ा दिया। दरअसल विक्रम एक स्वादिष्ठान चक्रीय योद्धा था और जब ध्रुव उससे पिछली बार लड़ा था तब उसकी ताकत विक्रम से कम थी, लेकिन अब ध्रुव ने एक ही प्रवाह में विक्रम को 100 मीटर दूर फेंक दिया था। इससे रणवीर को एक बहुत बड़ा धक्का लगा। वैसे तो उसने विक्रम और ध्रुव की लड़ाई नहीं देखी थी, लेकिन वह ये जानता था कि विक्रम ने उस लड़ाई में लगभग ध्रुव को हरा ही दिया था, और अगर बीच में रुद्रांश नहीं आता तो शायद अब तक ध्रुव मर चुका होता। लेकिन अब ध्रुव ने विक्रम को हरा दिया था। इससे उसको ये समझ में आ गया कि इन चारों को जरूर ही वे सभी खजाने मिल चुके हैं। ये समझ में आते ही रणवीर ने अपने साथियों की तरफ देखते हुए चिल्लाकर कहा, साथियों इन पर हमला करो, इनको सभी 4 लीडरों की खजाने मिल चुके हैं। जैसे ही सभी योद्धा ने ये सुना तो उनके चेहरे पर लालच साफ नजर आने लगी और सभी ध्रुव और अन्य तीनों के पास उनके खजान लुटने के लिए दौड़ लगा दिया। इधर अब तक रुद्रांश के 4 दोस्त भली भांति समझ चुके थे कि यह सब जरूर होगा, इसलिए वे अब तैयार हो गए थे। शिवांगी ने अपनी सुनहरी ढाल और अपने डिपेंडेंट को बाहर निकाला और लड़ने के लिए तैयार हो गई। संगीता और साकेत भी आव लड़ने के लिए तैयार हो गए और ध्रुव तो पहले से ही तैयार था। इसके बाद वहां पर एक बहुत ही जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। चारों तरफ से ध्रुव, शिवांगी, साकेत और संगीता के ऊपर सभी योद्धा एक साथ हमला कर रहे थे। अगर बाहर से कोई देखता तो ऐसा लगता मानो लकड़बग्घा का एक झुंड 4 शेरों के ऊपर हमला कर रहे हो। ध्रुव अपने हथौड़े के साथ तेजी से हमला करते हुए एक साथ 4 योद्धाओं को घायल कर रहा था। नहीं, दूसरी तरफ शिवांगी अपने ढाल की मदद से अपने साथियों को हमलों से बचाने की कोशिश कर रही थी। संगीता अपने बर्फ की मदद से लोगों के ऊपर बर्फीले कांटे छोड़ रही थी और साकेत भी अपनी जल प्रवाह की मदद से लोगों को दूर करने की कोशिश कर रहा था। इस तरह से लड़ते हुए ध्रुव और बाकी तीनों उन योद्धाओं के साथ बहुत ही घमासान युद्ध में जुट गए। लेकिन जो भी हो, उनको भी यह सब पता था कि वह ज्यादा देर तक इन सभी को संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी उनके पास कोई और विकल्प भी नहीं था, उनको कैसे भी करके लड़ना ही होगा। इसी तरह से कम उनके पास यह मौका तो होगा कि वह जिंदा रह सके। इसी तरह लड़ाई करते करते अब 2 दिन बीत गए। अब तक ध्रुव और बाकी तीनों का भी हाल बुरा हो गया था। चारों दोस्त बहुत ही ज्यादा थक चुके थे और उनके शरीर चारों तरफ से घाव से भरे हुए थे। लेकिन फिर भी वे सब अब भी योद्धाओं के साथ लड़ाई कर रहे थे। अब तक वहां पर अनगिनत लोग घायल हो चुके थे और कुछ तो जान भी गंवा चुके थे, लेकिन फिर भी वहां पर युद्ध जारी था। जहां ये सब हो रहा था वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे के अंदर एक लड़का पद्मासन की अवस्था में बैठा हुआ था। उसके चारों तरफ नीली, बैंगनी और लाल रंग की ऊर्जा बहुत ही घनी मात्रा में उभरी हुई थी। ये लड़का कोई और नहीं है, रुद्रांश था। कुछ ही पलों में रुद्रांश ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। अब उसकी आंखों में एक तेज निकल रहा था। उसके शरीर के चारों तरफ अब बहुत ही ज्यादा ऊर्जा महसूस किया जा सकता था। रुद्रांश अपने आंखें खोलकर अपने शरीर का निरीक्षण करने लगा। जब उसने अपने शरीर का निरीक्षण किया तब उसको यह महसूस हुआ कि उसका युद्ध स्तर अब अनाहत चक्र के अंतिम चरण पर पहुंच चुका था। जब रुद्रांश ने यह महसूस किया तब उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने खुद से ही कहा, ये तो बहुत बढ़िया हुआ, मैंने बहुत जल्द ही अपना युद्ध स्तर बढ़ाया है। अब वह दिन ज्यादा दूर नहीं है जब मुझे उस कातिल के बारे में पता चलेगा जिसने मेरी मां को मारा था। इतना कहने के बाद रुद्रांश ने एक गहरी सांस ली और फिर वहां से चला गया। वहीं बाहर अब तक ध्रुव और बाकी तीनों बुरी तरह से घायल हो चुके थे। वे सभी अब एक ही जगह पर बैठे थे। उनको एक साथ बांध दिया गया था। उनके चारों तरफ बहुत सारे योद्धा खड़े होकर उनकी तरफ देख रहे थे। उन सभी में 4 मुख्य थे जो कि थे रणवीर सिंह, व्योम, सिद्धार्थ और रक्तवुक। भले ही ये लड़ाई उन्होंने शुरू की हो, लेकिन उनकी हालत बहुत अच्छी थी क्योंकि उन्होंने खुद मेहनत की ही नहीं थी। ध्रुव और उसके साथियों के साथ लड़ाई तो बाकी योद्धा ने किया था। जब उन चारों ने देखा कि ध्रुव और बाकी तीनों अब बहुत ही ज्यादा घायल हो चुके हैं और लड़ाई करने की हालत में नहीं है, तब उन्होंने उनकी तरफ एक नजर डाली और फिर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे।
तभी रणवीर ने उन चारों की तरफ देखते हुए बोला, तुम चारों, क्या तुम सब अभी भी अपना खजाना हमें नहीं दोगे? देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरे दादाजी को ये पता चले कि मैं उनके लाए हुए योद्धाओं को मार दिया, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, तुम सब हमें वह सभी खजाने हमें दे दो और मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। इतना कहकर वो चारों की तरफ देखने लगा। जब ध्रुव ने रणवीर की बात सुनी तो वह जोर जोर से हंसने लगा, इससे उसके मुंह से निकल रहा खून सभी को साफ दिख रहा था। फिर उसने रणवीर की तरफ देखकर मजाक उड़ाने के भाव के साथ कहा, रणवीर, मैंने तुम जैसा बेशर्म इंसान आज तक नहीं देखा। पहले तो तुम खुद ही हमसे दुश्मनी करते हो, बेवजह हमारे साथ लड़ाई करते हो। उसके बाद तुम तो अब लुटेरे भी बन गए। और तोहार तुम सभी को शर्म भी नहीं आती? तुम सभी को पता है कि तमस बन राज्य कैसा राज्य है, उसके अंदर कैसे कैसे व्यक्ति रहते हैं। लेकिन लालच ने तुम्हें इतना ज्यादा अंधा कर दिया है कि तुम सभी ने उनको भी अपना साथी बना लिया। ये कहते वक्त उसकी नजरें रक्तबूक की तरफ ही था। ध्रुव की बात सुनकर खुद रणबीर भी चौंक गया और साथ ही साथ वह शर्मिंदा भी दिखने लगा। वह सभी जानते थे कि तमस वन राज्य कैसा राज्य है, लेकिन वह ये भी जानते थे कि वहां की योद्धा कितने ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली होते हैं, इसलिए वह उनसे लड़ना नहीं चाहता था। जैसे ही वक्तबूक ने ध्रुव की बात सुनी तो वह उसकी तरफ देखकर एक शैतानी हंसी के साथ बोला, लगता है तुम हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही जानते हो। क्या तुम्हारा हमारे राज्य के लोगों के साथ पहले ही मुलाकात हो चुका है? ऐसा तो जरूर ही हुआ होगा, क्योंकि तुम्हारी नजरों में हमारे लिए घृणा साफ नजर आ रहा है। उसकी बात सुनकर ध्रुव मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, हाँ, एक बार मैंने तुम्हारी बिरादरी वाले कुत्ते को देखा तो था, लेकिन अफसोस हमारे वहां पहुंचने से पहले ही वह मर चुका था। इतना सुनते ही रक्तबूक के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह अब गुस्से में तिलमिला गया और फिर उसने गुस्से में ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? जरा फिर से बोलना। ये सुनकर ध्रुव के चेहरे की मुस्कान और भी बड़ी हो गई और फिर उसने उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे रे, लगता है कुत्ते के दोस्त को बुरा लग गया। इसके बाद उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई और उसने उसकी तरफ देखते हुए बोला, इतना ज्यादा गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारा तमसवन राज्य जल्द ही खत्म होने वाला है। ये सुनते ही रक्तबूक का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वह इसका जवाब क्यों नहीं बोला था कि तभी व्योम ने उसको रोकते हुए ध्रुव की तरफ देखकर एक डरावनी मुस्कान के साथ बोला, देख लड़के, मैं तुमसे दोबारा नहीं बोलूंगा। तुमने वहां पर जो भी खजाना प्राप्त किए हैं वह हमें दे दो। ये सुनकर भी ध्रुव के चेहरे का भाव नहीं बदला और उसने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मांगोगे और मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा? अगर यहाँ पर रुद्रांश भाई होते ना, तब मैं देखा कि तुम क्या कर पाते। तुम यहाँ पर इसलिए उड़ रहे हो ना क्योंकि अब तक रुद्रांश भाई यहाँ पर नहीं आए, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने हमसे जबरदस्ती करने की कोशिश की या फिर हमें मार डाला तब तो तुम अपनी हालत का जिम्मेदार खुद ही होगे। जिसे सुनकर व्योम के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह और भी ज्यादा खौफनाक हो गई और फिर वह ध्रुव की तरफ देखते हुए गुस्से में बोला, ओ अच्छा, तब तो मैं ये देखना चाहूंगा कि वह रुद्रांश ऐसा क्या करने वाला है तुम्हारे मौत के बाद। इतना कहकर उसने अपनी तलवार उठाई और ध्रुव के ऊपर हमला कर दिया। इसे देखते ही शिवांगी, संगीता और साकेत का दिल हलक में आ गया और उन सभी ने डर के मारे अपनी आंखें दूसरी तरफ घुम ली। ध्रुव ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। व्योम की हमला करने के बाद उसकी तलवार आगे बढ़ गई। उसकी तलवार अब ध्रुव के गले के बिल्कुल पास पहुंच गई थी, लेकिन तभी वह तलवार एकदम से वहीं पर ही रुक गई। कैसे रुक गई वह तलवार? ध्रुव के गले के पास कैसे बचेंगे रुद्रांश के दोस्त? इन सभी से